नवंबर 2020 CSIR नेट फिजिकल साइंस पेपर में ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके आंसर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। यह क्वेश्चन है IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द डायोड D इन द सर्किट बिलो इज गिवन बाय I, where IS is the reverse saturation current, V is the voltage across the diode, and T is the absolute temperature. If the input voltage V in, then the output voltage V out is. इस गिवन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आउटपुट वोल्टेज का करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है। इस क्वेश्चन को लेकर कन्फ्यूज़न की एक सबसे बड़ी वजह है इस सर्किट का लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिमिलर सर्किट डिज़ाइन। लेकिन एक डिफरेंस है, डायोड की बाइसिंग। एक लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होती है, जबकि गिवन सर्किट में रिवर्स बायस्ड है। तो इस सर्किट को सॉल्व करने से पहले एक लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सर्किट को सॉल्व करते हैं। यह एक लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया गया है। अगर डायोड में फ्लो होने वाली करंट I और डायोड वोल्टेज V हो तो नोड पॉइंट A पर नोड एनालिसिस से IR करंट I करंट के इक्वल होगी। IR करंट की वैल्यू V इन माइनस 0 डिवाइडेड बाई R होगी, जिससे डायोड करंट I इक्वल होगी V इन अपॉन R के। नाउ लूप 1 को सॉल्व करने पर नोड एनालिसिस से 0 माइनस V नॉट इक्वल्स टू 0 मिलता है। दैट मीन्स डायोड वोल्टेज नेगेटिव ऑफ आउटपुट वोल्टेज है। इसे डायोड करंट के एक्सप्रेशन में पुट करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर आउटपुट वोल्टेज -1/Q kBT टाइम्स लॉग V इन ओवर ISR प्लस 1 मिलती है। यहाँ कुछ बातें ध्यान रखने की है। एक लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम आउटपुट पर इनपुट वोल्टेज का लॉग प्रोड्यूस करना है, बट लॉग वैल्यूज़ 0 से प्लस इन्फिनिटी के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन 1 होगी तो उसका लॉग भी पॉजिटिव होगा। अगर इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव लेस देन 1 होगी तो लॉग नेगेटिव होगा, बट इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग अनडिफाइंड होती है। दैट मीन्स इस कंडीशन में यह एक्सप्रेशन इनवैलिड होगी। इसे सर्किट से भी समझ सकते हैं। जब तक इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है, डायोड सर्किट में फॉरवर्ड बायस्ड है, जिससे करंट इनपुट रेजिस्टेंस से होते हुए डायोड से होकर आउटपुट तक फ्लो होती है। लेकिन इनपुट वोल्टेज के नेगेटिव होते ही इनपुट रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि इस केस में नोड पॉइंट ए पर 0 वोल्टेज इनपुट नेगेटिव वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा, जिससे पूरी सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ऐसा होते ही डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस में आइडियल डायोड कोई करंट फ्लो नहीं करते। दैट्स वाई एक लॉगरिथमिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए इनपुट वोल्टेज को कभी भी नेगेटिव नहीं किया जा सकता। नाउ कम बैक टू गिवन क्वेश्चन। इस सर्किट में डायोड को रिवर्स करके लगाया गया है। चूँकि डायोड की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि डायोड तभी वर्क करेगा जब यह फॉरवर्ड बायस्ड हो। मीन्स सर्किट में करंट की डायरेक्शन V0 से डायोड में से होते हुए रेजिस्टेंस में से फ्लो हो। क्वेश्चन में इनपुट वोल्टेज के रेंज को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी के लिए इसे V इन ही रहने देते हैं। नोड पॉइंट A पर नोड एनालिसिस से I डायोड करंट IR करंट के इक्वल होगी। बात करें IR करंट की तो सर्किट में यह नोड पॉइंट A से V इन वोल्टेज की ओर फ्लो हो रही है, तो यह 0 माइनस V इन अपॉन R के इक्वल होगी। यहाँ से डायोड करंट V इन अपॉन R आती है। लूप 1 के लिए नोड एनालिसिस अप्लाई करें तो V0 माइनस V माइनस 0 इक्वल होगा 0 के। दैट मीन्स डायोड वोल्टेज पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज के इक्वल है। इन वैल्यूज़ को रिलेशन में सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करने पर आउटपुट वोल्टेज 1/Q kBT log माइनस V इन अपॉन ISR प्लस 1 आती है। नाउ अगेन हम जानते हैं लॉग केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही एप्लीकेबल हो सकती है, इसलिए V इन का नेगेटिव होना जरूरी है। या यूँ कहें कि सर्किट में डायोड को फॉरवर्ड बनाए रखने के लिए करंट डायोड से V इन वोल्टेज की ओर तभी फ्लो होगी जब इनपुट वोल्टेज नोड पॉइंट A के 0 वोल्टेज के कंपैरिजन में कम हो, यानी नेगेटिव हो। दैट मीन्स यह रिलेशन केवल माइनस V इन के लिए ही वैलिड हो सकती है। इक्वेशन में V इन को नेगेटिव पुट करने पर हमें ऑप्शन C मिलता है, जो कि NTA के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है।
यहाँ यह क्वेरी अराइज हो सकती है कि क्वेश्चन में इनपुट वोल्टेज के नेगेटिव होने की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई। तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। फर्स्ट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव आंसर यह है कि चारों ही ऑप्शन में इनपुट वोल्टेज को लॉग के फॉर्म में दिया गया है और लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। दैट मीन्स यह रिलेशन इनपुट की केवल उन्हीं वैल्यूज़ के लिए दिए गए हैं जो इनपुट का लॉग देते हों। ऐसा केवल इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ही पॉसिबल हो सकता है, पॉजिटिव के लिए नहीं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि जिस तरह दिसंबर 2019 से एनटीए ने सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम पैटर्न को कंसेप्चुअल किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डायोड के वर्किंग प्रॉपर्टी में है। डायोड तभी वर्क करेगा जब यह फॉरवर्ड होगी और डायोड को फॉरवर्ड करने के लिए इनपुट वोल्टेज का नेगेटिव होना जरूरी है।